हेलो एवरीवन, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करना चाहिए एज अ बिगिनर पर्सपेक्टिव से। लेकिन उससे पहले ये सुनो, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में बोल रहे होते हैं कि कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसके करने का एटीट्यूड होता है। उसी तरह जब भी आप कोई भी चीज़ों को चूज कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, तो वो चीज़ें मैटर नहीं कर रहा होता कि बड़ा है या छोटा, बस आपके गोल और इंटरेस्ट के हिसाब से डिपेंड कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली मेजरली 3 लैंग्वेज पे बात करने वाला हूँ, C++, पाइथन और जावा, कि ये तीनों लैंग्वेज में कौन सा कितना ट्रेंड पर है, कितना मार्केट में ग्रोथ है और क्या अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम एज अ बिगिनर जो पर्सपेक्टिव से उसको चूज करके उस लैंग्वेज में हम क्या बन सकते हैं। तो बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो अगर बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंडस्ट्री के ट्रेंड से, तो आज हम C++, पाइथन और जावा में कंपैरिजन देख रहे होंगे कि कौन सा लैंग्वेज में कितना हमें ग्रोथ है। तो अगर बात करें सबसे पहले कि इन तीनों का यूज कहाँ हो रहा होता है और क्यों मैटर कर रहा होता है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज चूज करने का फर्स्ट स्टेप, तो वो बोलते हैं ना कि आपका पहला सीढ़ी बहुत कुछ डिसाइड कर रहा होता है कि आपकी मंजिल कहाँ होगी। उसी तरह जब आप फर्स्ट कदम ले रहे होते हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है, तो वो आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस करियर ग्रोथ में आप जा रहे हो। तो अगर हम नॉर्मली बात करें आने वाले कुछ सालों की कि कौन कौन सा ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड आपको फेमस कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आ रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो हम लोग सभी सुन रहे होंगे AI, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां पर हम मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, AI इमेजेस बना रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो सारा जो चीजें हो रहा होता है वो AI के हेल्प से हो रहा होता है। उसके बाद आ रहा होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? जब भी आप कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन देख रहे हो, तो वहां पर मेजर काम हो रहा होता है 2 इंजीनियर का। एक बैकएंड इंजीनियर जहां पर सर्वर का काम हो रहा होता है, लॉजिक्स का काम हो रहा होता है, API का काम हो रहा होता है, और दूसरा फ्रंट एंड इंजीनियर जो आपको दिखा रहा होता है। लाइक कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन आपको जो इंटरफेस काम कर रहा होता है फ्रंट एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से, वो सारा हैंडल हो रहा होता है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर में। तो ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्किल्स फॉर एवरीवन भी लेके आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हो। उसके बाद आता है ऑटोमेशंस। अब ये ऑटोमेशंस क्या हो रहा होता है? जब भी आप सिस्टम के अंदर जो कुछ चीजें पैटर्न करना पा रहे होते हो, लाइक आपका बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा क्लाउड स्टोर हो रहा होता है, नेटवर्क का काम हो रहा होता है, तो वहां पर काम आ रहा होता है ऑटोमेशन का। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम डेटा को क्लाउड में सेव कर रहे होते हैं, वहां पर हम डेटा के साथ मैनेज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि अभी के ट्रेंड में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा होता है डेटा, कि किसी का डेटा कितना हमारे पास सेव है। तो ये सारे जो है वो इंडस्ट्री के ट्रेंड में मोस्ट ट्रेंड। तो इन सभी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए, यही सब टॉपिक पर आज मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे होते हैं कि ये तीनों लैंग्वेज में हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जहां पर हम क्विक कंपैरिजन देख रहे होंगे कि ये तीनों जाइंट्स में कौन सा किसके लिए यूज हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें C++ में, तो C++ मेजरली कहला रहा होता है हाई परफॉर्मेंस पावर हाउस। अब ये हाई परफॉर्मेंस पावर हाउस क्यों कहला रहा होता है? इसके हेल्प से आप मल्टीपल सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे होते हैं, गेम डेवलपमेंट बना रहे होते हैं। मतलब जब भी आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक C++ लैंग्वेज मोस्टली यूज हो रहा होता है, क्योंकि इसके हेल्प से आप मल्टीपल मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीजें बना रहे होते हैं, और मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स चीजें बना रहे होते हैं तो वहां पर हमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चाहिए हो रहा होता है। तो C++ वो चीज फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके हेल्प से हम हाई परफॉर्मेंस पावर हाउस जनरेट कर पा रहे होते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ रहे होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो जब भी आप इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो वहां पर ऊप्स का कंसेप्ट यूज हो रहा होता है, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। तो ये सारा जो टॉपिक हो रहा होता है वो इंडस्ट्री में काफी यूज हो रहा होता है, और आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा होता है। तो ये C++ में मेजर एडवांटेज हो रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें हम काफ़ी एप्लीकेशन देख रहे होंगे जिससे हम गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे चीज़ें हम कर पा रहे होते हैं। उसके बाद
बात करें अगर जावा के बारे में, तो जावा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म चैंपियंस है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपके पास दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट सपोज एंड्रॉइड का है और दूसरा एप्पल का है, तो वहां पर आप अलग अलग चीज़ों को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके आप इसको यूज कर पा रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन एक ऐसा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बनाना होता है, क्योंकि पाइथन के पास बहुत ऐसी लाइब्रेरी हैं जिसमें कोड बाय डिफ़ॉल्ट उस लाइब्रेरी में सॉल्व हो रहा होता है, जिससे आप एक बिगिनर फ्रेंडली कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी हो रहा होता है और इसका डिमांड एआई में, वेब एप्लीकेशंस में और ऑटोमेशंस में काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। और अगर बात करें इसके डेवलपमेंट के बारे में, तो इसमें काफ़ी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होती है जिससे हम काफ़ी चीज़ें कर पा रहे होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कौन सा लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली है। लाइक हम ये तो समझ गए कि C++ अलग काम कर रहा होगा, जावा एक अलग काम दे रहा होगा और पाइथन अलग काम दे रहा होगा, लेकिन एज अ बिगिनर फ्रेंडली से हमें क्या चूज करना चाहिए। तो अगर बात करें बिगिनर फ्रेंडली के हिसाब से, तो अगर C++ के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास कंसेप्ट आ रहा होता है पॉइंटर का, मेमोरी मैनेजमेंट का, ओप्स का। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं और भी ये जो चीज़ें आ रही होती है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रही होती हैं। तो अगर बात करें C++ के हिसाब से, तो आप C++ प्रेफरेंस दे रहे होते हैं क्योंकि आपके कॉलेज में भी स्टार्टिंग हो रहा होता है C लैंग्वेज और C++। तो आप ये चीज़ें भी डायरेक्ट सीख रहे होते हो क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें भी देखने को मिल रहे होते हैं, जैसे ओप्स कंसेप्ट जो आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से काफ़ी चीज़ें हेल्प कर रही होती है। और ये आप तब चूज कर सकते हो जब आपको एकदम एडवांस लेवल का डेवलपर बनना है, जहां पर आप एडवांस चीज़ें बनाना चाहते हो। लाइक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है, लाइक या आपको कोई सिस्टम डिजाइन करना है, लाइक आपको गेम डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, तो वहां पर C++ बहुत ही मेजर प्ले कर रहा होता है। उसके बाद बात कर रहे होते हैं जावा के बारे में। तो जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ओप्स का कंसेप्ट तो हो ही रहा होता है, बट ये C++ का एडवांस वर्जन आप बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है एज कम्पेयर टू द C++ सिंटेक्स। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही ओप्स का कंसेप्ट आ रहा होता है, तो ये चीज़ें हो रही होती है। उसके बाद बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर सिंटेक्स काफ़ी ईजी हो रहा होता है, लाइक आपके मेजरली बिगिनर फ्रेंडली के लिए काफ़ी सही हो रहा होता है। बट पाइथन में एक ड्रॉबैक है कि आप यहाँ पर लॉजिक्स नहीं बना रहे होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफरेंस दे रही होती है डीएसए के हेल्प से आप लॉजिक बना रहे होते हैं। और पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके हेल्प से कोई भी बिगिनर प्रोग्रामर वो सिंटेक्स, वो लॉजिक्स अपने अंदर बना नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण से कंपनीज है जो एज अ डीएसए परस्पेक्टिव से पाइथन को कम रेफरेंस देकर C++ और जावा को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। अब बात करते लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कंपनी में आने वाली कंपनी में कितना मार्केट ग्रोथ है। तो अगर बात करें जॉब पोजीशन के बारे में, तो जॉब पोजीशन में 145,000 इसके जॉब पोस्टिंग हो रही है और 12 लाख इसका एवरेज सैलरी हो रहा होता है एक पाइथन डेवलपर का। वहीं पर बात करें अगर जावा डेवलपर का, तो इसमें 120,000 जॉब पोस्टिंग हमारे पास हर ईयर आ रहा होता है और 11 लाख इसमें एवरेज सैलरी हो रही है। और उसी अगर बात करें C++ में, तो इसमें सबसे लो जॉब पोस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि ये जो C++ के अंदर आपका जो भी कोडिंग करना होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे, हाई लेवल पर चीज़ें हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जॉब पोस्टिंग कम दिखने को मिल रहा होता है, 65,000 ओनली दिखने को मिल रहा होता है। और यहाँ पर इसकी एवरेज सैलरी 13 LPA हो रहे होते। तो अगर बात करें कि पाइथन लीड कहाँ कर रहा होता है, तो पाइथन लीड कर रहा होता है AI में, उसके बाद मशीन लर्निंग में, फिर डेटा साइंस में, ऑटोमेशंस में, स्क्रिप्टिंग में। तो इन सभी लैंग्वेज के पास, इन सभी फील्ड में पाइथन काफ़ी डिमांड पर हो रहा होता है। वहीं बात करते हैं जब हम फ्रंट एंड की, बैक एंड की, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर, ऐप एप्लीकेशन बनाने में, तो वहाँ पर हमारा प्ले कर रहा होता है जावा। इन सभी जगह पर हमें जावा का डिमांड हो रहा होता है। और उसके बाद बात करते हैं C++ पे। तो C++ हमारा मेजरली यूज हो रहा होता है गेमिंग के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई गेम बना रहे होते हैं तो मेक श्योर कि गेम का एप्लीकेशन फास्ट हो, ताकि यूजर है जो एक अच्छा एक्सपीरियंस फील कर पाए। उसके बाद सिस्टम डिजाइन पर फोकस कर रहे होते हैं और वहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जो हाईली परफॉर्मेंस
चाहिए हो रहा होता है। और सी प्लस प्लस में हमारा एक स्पेशल फीचर्स हो रहा होता है जिसके हेल्प से हमें हाई परफॉर्मेंस चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर वही बात करें कि ये तीनों लैंग्वेज का एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ इन तीनों को यूज कर सकते हैं, तो जैसा कि बात करें पाइथन के बारे में, तो पाइथन में हम काफ़ी चीज़ों पर वर्क कर पा रहे होते हैं, जहाँ पर AI ML डीप लर्निंग ये जो तीनों बूम पर अभी चल रहे हैं, इन तीनों में पाइथन का काफ़ी यूज हो रहा होता है। वेब डेवलपमेंट, लाइक जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होगे तो वहाँ पर बैकएंड में आपका इसके पास डिजाइंगो और फ्लास्क नाम का आपका लाइब्रेरी मिल रहा होता है जो प्योरली पाइथन पर बना होता है। उसके हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट में बैकएंड का भी काम कर रहे होगे। और ऑटोमेशंस, जब भी आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो वहाँ पर ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का काम भी कर पा रहे होते हैं। उसके बाद डेटा एनालिस्ट का भी काम करना, अगर आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में भी चीज़ें एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पर भी पाइथन आपका बहुत प्ले रोल कर रहा होता है। उसी तरह अगर जावा की बात करें तो जावा में आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बन रहा होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे होते हो, जहाँ पर आप फ्रंट एंड बैक एंड चीज़ें कर रहे होते हो, जहाँ पर आप लार्ज स्केल के वेबसाइट्स बना रहे होते हो, लार्ज स्केल्स के एप्लीकेशन बना रहे होते हो। बैंकिंग सेक्टर, जब भी आप बात कर रहे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, लाइक फाइनेंस पर, तो वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन बन रहा होता है वो मेजरली एप्लीकेशन जावा पर हमारा बना हुआ होता है। उसी तरह अगर हम बात करें सी प्लस प्लस के बारे में, तो सी प्लस प्लस में हमारे पास गेम डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी पर हमारा ये अलग अलग लैंग्वेज काम कर रहा होता है। तो अगर यहाँ तक हम समझे तो हर लैंग्वेज का अपना अपना प्रेफरेंस था, अपना अपना गोल है, और हर फील्ड में हर लैंग्वेज का अपना अपना एक रोल है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन तीनों में या इन सभी टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में आपको इन्वॉल्व होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में जाके आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इसमें हमारे पास कितने कम्युनिटीज, कितने हमारे पास लर्निंग रिसोर्सेस हैं। अब मान लो कि कोई भी चीज़ें आप सीख रहे हो तो वहाँ पर आप मैटर कर रहा होता है कि कितना कम्युनिटी, कितनी चीज़ें आपको सपोर्ट देखने को मिल रही होगी। अगर हम पाइथन और जावा की बात करें तो ये दोनों ऐसा है जो कम्युनिटी है जिसमें लाखों लोग हैं जो इनरोल हो रहे हैं, और लाखों हमारे पास कॉरपोरेट में इंजीनियर्स है जो काम इस पर बेसिकली ज़्यादा कर रहे हैं। और इन दोनों के में आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज यूट्यूब में या ऑनलाइन चीज़ें मिल रही होगी। लेकिन अगर वही बात करें सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पर स्मॉल है जो कम्युनिटी मिलता है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरह के एप्लीकेशन बनाए जा रहे होते, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम सपोर्ट मिल रहा होता है। और अगर बात करें जावा और पाइथन के पर्सपेक्टिव से, तो सी प्लस प्लस में आपको यूट्यूब के चैनल में काफ़ी कम चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस पूरा देखना चाहते हो और पूरा सीखना चाहते हो लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से, तो आप स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में सी प्लस प्लस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आप सी प्लस प्लस चीज़ें सीख सकते हो। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि भाई कि ये तीनों लैंग्वेज में हम कौन कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो अगर हम बात करें पाइथन करियर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास डेटा साइंटिस्ट, AI ML इंजीनियर, बैकएंड डेवलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, एवरेज, और इनकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है 6 to 8 LPA। वहीं अगर हम बात करें जावा में करियर क्या हमें मिल रहा होता है, तो बैकएंड डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, सिस्टम इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। तो ये सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो जिसमें काफ़ी है जो डिमांड हमारे आने वाले इंडस्ट्री में है, और इन सभी पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सी प्लस प्लस के करियर पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर आपके पास गेम डेवलपर, एम्बेडेड इंजीनियर, सिस्टम प्रोग्रामर, परफॉर्मेंस इंजीनियर, ग्राफिक प्रोग्रामर, फिल्म फेयर डेवलपर, ये सारे चीज़ें हमें करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो अगर हम बात करें 2026 के अकॉर्डिंग कि एज ए बिगिनर पर्सपेक्टिव से हमें क्या चीज़ें सीखना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक ऐसा लैंग्वेज चूज़ करो जिसमें आप ऊप्स के कंसेप्ट सीखो, ताकि आप अपने कम से कम जो इंडस्ट्री का हर एक पर्सपेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट ऊप्स के कंसेप्ट से क्वेश्चन करने का,
कि वो चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स करे, लॉजिक आप बना पा रहे हो कि नहीं, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना चाहिए आइदर सी प्लस प्लस या तो फिर जावा, क्योंकि इसके हेल्प से आप चीज़ों को बिल्ड कर पा रहे होते हैं, लॉजिक्स बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस है एआई एमएल पे, जहाँ पर चीज़ें आप देखना चाहते हो कि कितना डीप इसमें नॉलेज है, तो आप यूज कर सकते हो पाइथन। और ये सबसे ज़्यादा टॉप चॉइस है बिगिनर्स के लिए। अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख रहे होगे तो वहाँ पर आपको मेजरली पाइथन का डिमांड ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि पाइथन इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि इसमें सिंटेक्स काफ़ी ईजी हो रहा होता है। एज द पर्सपेक्टिव ऑफ सी प्लस प्लस और जावा, वहाँ पर पाइथन काफ़ी ईजी सिंटेक्स दे रहा होता है और ये चीज़ें बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा होता है। तो अगर हम एक समरी की बात करें कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो अगर हम लर्निंग कर्व के बारे में ध्यान दें कि लर्निंग कर्व के अकॉर्डिंग पाइथन हमें इजी दिखने को मिल रहा होता है, वहीं पर जावा मॉडरेट मिल रहा होता है और सी प्लस प्लस हमें स्टीप देखने को मिल रहा होता है। वहीं अगर बात करें स्पीड के मामला में तो पाइथन हमारा स्लोअर होता है, जावा हमारा मॉडरेट होता है, पर सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के हेल्प से हम काफ़ी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बना पा रहे होते हैं। वहीं अगर बात करें बेस्ट फॉर, तो जब भी आप कोई लाइक एआई, डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट है पाइथन। लेकिन जब आप जाना चाहते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस के में, तो आप यूज कर सकते हो जावा को प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है गेम के पर्सपेक्टिव से, सिस्टम डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, तो आप चूज कर सकते हो सी प्लस प्लस। अब ये कम्युनिटी सपोर्ट की बारे में बात करें तो पाइथन में हमारे पास बहुत सारा कम्युनिटी सपोर्ट हमें मिल रहा होता है, वहीं जावा में भी काफ़ी स्ट्रांग हमें मिल रहा होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में कुछ ही ऐसे चैनल्स है या कुछ ही ऐसे सपोर्टर्स है जहाँ पर हमें ये चीज़ें मिल रहा होता है। अगर हम बात करें जॉब मार्केट के बारे में कि 2026 में आने वाले कल में कितने जॉब मार्केट हैं, तो पाइथन में वेरी हाई, क्योंकि एआई तो सबसे ज़्यादा बूम पर चल रहा है अभी मार्केट में, यहाँ पर भी हमें हाई देखने को मिल रहा होता है। बट वहीं पर सी प्लस प्लस में बात करें तो यहाँ पर हमें चीज़ें मॉडरेट मिल रही होती है, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग हो रहा होता है जहाँ पर हमें चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिल रही होती है। अब ये रिकमेंड किसके लिए, मोस्ट बिगिनर्स, जब भी आप सबसे ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हो और एकदम ईजी से स्टार्ट करना चाहते हो तो एकदम पाइथन को आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऊप इंथुजिस्ट हो, जहाँ पर ऊप्स के कंसेप्ट के बारे में आपको सीखना है, तो आप जावा प्रेफरेंस दे सकते हो। और अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामर बनना है तो आप डेफिनेटली सी प्लस प्लस को इनरोल कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने बताया, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड अपना पर्सपेक्टिव जरूर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक के लिए टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।